बड़ी खबर आप देख सकते हैं, वोट काउंटिंग से जुड़ी, रुझानों से जुड़ी तीसरे राउंड के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले और प्रयास है कि सबसे सटीक आंकड़े हम आप तक पहुंचाएं। तीसरे राउंड की वोट काउंटिंग पूरी। भव्य को 6,855 वोट मिले हैं। जेपी को जो मिले हैं वो आपको निराश करने वाले हैं गर्ग जी, क्योंकि काफी बड़ा ये अंतर है। 2598 वोट हासिल कर पाए हैं तीसरे राउंड में। तो लीड जो है वो 4257 वोट की। तो भव्य एक बार फिर से, और देखिए ये इंटरेस्टिंग है कि भव्य ने अब तक जिन 2 राउंड में ये लीड हासिल की है वो दूसरे राउंड की जो पीछे रहे या जेपी की जो विनिंग लीड रही उसके मुकाबले कहीं ज्यादा थे। तो भव्य बिश्नोई ने तीसरे राउंड में भी लीड बना ली है। पहले में भी अच्छी लीड बनाई, तीसरे में भी। जेपी हालांकि बीच में दूसरे राउंड में कवर करने में कामयाब रहे, लेकिन वो केवल दूसरे राउंड के लिए ही था। पहले और तीसरे राउंड के मुकाबले उनका काफी, आप कह सकते हैं कि जो मार्जिन था या लीड थी वो काफी कम रही। गर्ग जी क्या कहेंगे अब तीसरा राउंड? जेपी पीछे। तीसरा राउंड जो आया है मेरे हिसाब से ये सदलपुर साइड का आया है जी, जहाँ पर उनका गढ़ माना जाता है और लगभग बिल्कुल। देखिए मैं आपने कहा तो मैं बता देती हूँ, ये सदलपुर के तीसरा राउंड जो है सदलपुर में, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। बूथ नंबर के 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, चूली भी इसमें शामिल है और बागड़िया भी इसमें शामिल है। ये है तीसरा राउंड। जहाँ तक मैं समझ गया था कि वहाँ हम लीड मान रहे थे, भारी तादाद के अंदर वहाँ उनकी लीड मान रहे थे। जो उनका गढ़ है वहाँ पे हमें पता था कि ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर हम समझते थे 10 और 15 हजार से इनकी लीड होगी। और जो परली साइड जो हम मानते हैं वो हम मानते थे 25,000 की लगभग हमारी। देखो सर्वे होता है, अंदर का किसी को कुछ कह नहीं सकते। वोटर जो है आपके बहुत शाना है, हर एक व्यक्ति कहता है हाँ भी तुझे दूंगा, नारता किसी को नहीं है। मगर जो लोगों के फेस से, जो लोगों से कंपेलिंग से पता लगता था कि इस साइड से ये इतनी लीड लेंगे, इस साइड से हम लीड लेंगे, हम उसी अनुमान से चल रहे थे कि हम फिर जीतेंगे। दोनों साइड हमने लगाया, माइनस। ठीक है सर, अभी मैं दूसरे प्रवक्ताओं से भी रिएक्शन लूं। कुटेल जी, अभी चौहान साहब कह रहे थे कि चश्मा इनेलो का पहन लिया के कुरडा राम जी ने, कितना क्लियर देख पाएंगे। लेकिन अब तो चूंकि पॉल्यूशन भी है, विजिबिलिटी भी बेहद कम है, सर्दी का भी मौसम है, धुंध है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम ही देख पा रहे हैं कुरडा राम। काफी निराश करने वाले वोट अभी तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निराशा की कोई बात नहीं है। ये तो एक चलिए एक बार फिर से मैं अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। मतगणना के बाद बीजेपी 6235 वोट से आगे, तीसरे राउंड की मतगणना के बाद की हम बात कर रहे हैं, 6235 वोट से आगे भव्य आगे चल रहे हैं। लेकिन इसमें अभी गर्ग जी कह रहे हैं कि इसमें तो पहले से पता था, इसमें कुछ नया, अलग या हैरान करने वाला नहीं है कि इस राउंड में भव्य आगे रहेंगे। तो तीसरे राउंड की मतगणना के बाद का हमने बता दिया कि लीड कितनी है। तो विनिंग थोड़ी देर बाद गर्ग साहब कहेंगे कि इन्हें पहले से पता था कि भव्य जीत रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ये भी मान लेंगे गर्ग साहब। अभी कोई नई बात नहीं है, हार जीत चलती रहती है, आपको भी नहीं रहना है। मैं भी यही कह रहा हूँ, नया कुछ नहीं है, वही होगा ना मित्र। सुनो तो ये तो और भी बड़ी बात कहेगी कि हार जीत तो चलती रहती है। अभी से आपके तो बयान में सुर बदल गए हैं गर्ग साहब। मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मुझे ये लग रहा है ज्योति जी, ज्योति जी ये गर्ग साहब ना बात नहीं करने देते दूसरे को, ये तरीका ठीक नहीं है इनका। केवल एक वाक्य में कह रहा हूँ कि गर्ग साहब जो कह रहे हैं कि ये कौन सी नई बात है, ये तो पता ही था। अंततः परिणाम यही आएगा, कुछ भी नया नहीं होने वाला, सब पुराना होने वाला है। इस सीट पर बिश्नोई परिवार के लोग लगातार जीत रहे हैं, अब भी वही होने वाला है। नया कुछ नहीं होगा, पहले जैसा ही होगा, बस अब की बार नया ये है। आप लोगों की क्या जब मेरी बात देखिए ज्योति जी एक मिनट, ज्योति सुनिए तो, मार्जिन अगर बहुत ज्यादा हो तो हम मानेंगे। आप पूरी बात होने नहीं देते ना आप। अरे मेरी बात, मैं आपसे तो पूछ रही हूँ सर, बोलिए प्लीज बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे उत्तर तो देने दीजिए ना। मेरी बात पूरी होगी तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता। मैं कोशिश करता हूँ बात कंप्लीट करूँ। मैं ये कह रहा हूँ परिणाम में कुछ नया नहीं होने वाला। बिश्नोई परिवार, उनका प्रत्याशी, उस परिवार से आने वाला भव्य वो जीतेगा। नया ये है इस बार के चुनाव में कि प्रत्याशी के हाथ में जो पताका है, जो झंडा है, जो निशान है,
वो भारतीय जनता पार्टी का है। क्या ये सत्य नहीं है कि इस परिवार के पर लड़े, कांग्रेस पर लड़े या उनकी उन्होंने एक पार्टी बनाई थी उस समय लड़े, वो जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो हमारा दमखम भी उनके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी में आने के कारण कुछ लोग उनसे जुड़े, कुछ लोग कटे। तो अब नई जो गणना है वो आपके सामने होगी थोड़ी देर में। अभी हम बहुत बढ़िया ठीक तरीके से आगे चल रहे हैं, ये लीड हम कायम रखेंगे परिणाम आने तक। जी देखिए, मैं लगातार ये प्रयास कर रही हूँ कि हमारे जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि किसने कितनी लीड हासिल की, क्योंकि लगातार हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको हम बता रहे हैं। तो तीसरा राउंड होने तक भव्य आगे ही है। एक बार फिर से हम बता दी, पहले राउंड में ही लीड उन्होंने बना ली थी और तीसरे राउंड में भी आगे है। दूसरे राउंड में एक बार के लिए जेपी आगे आए, लेकिन वो काफी नहीं था जो विनिंग लीड भव्य की थी उसे कवर करने के लिए या फिर आगे आने के लिए या फिर बराबर हो जाने के लिए। ठीक है शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? चूंकि 3 राउंड जिनमें से 2 राउंड पर आगे हैं भव्य बिश्नोई और दूसरे में जो हासिल की लीड वो काफी नहीं थी जेपी के लिए। देखो मैम, अब इस तीसरे राउंड की जो जीत आगे चल रही है और ये लीड जो होगी है करीब 4000 वोट से ज़्यादा होगी ये लीड, तो ऐसी लीड अभी शायद अगले 1-2 राउंड में अगर बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बढ़त टूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो हमारे इलेक्शंस का सिस्टम है और हमारी बूथ का जो काउंटिंग का सिस्टम आगे आता चला जाएगा, एक बार कैंडिडेट की लीड 5 या 6 हजार की हो जाती है तो वो लीड को वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब सामने वाले की कोई बहुत मजबूत जो गांव रहे हो, इलाके रहे हो या एक तरफा रहे हो, तो हो सकता है कवर हो पाए। क्योंकि ये पारिवारिक सिस्टम है वहाँ पे और इन लोगों का एक एक ढाणी तक पहुंच है, छोटी से छोटी ढाणी जहाँ पे 1 वोट 2 वोट भी है घर का, तो वहां तक भी इन लोगों की पहुंच मैंने देखी है क्योंकि मैं एक अधिकारी रहा